कल से शुरू होने वाले संसद के सत्र में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को प्रमुखता से रखा रहा है और विपक्ष इस मामले में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। कल से शुरू होने वाले संसद के सत्र से पहले जहां कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, वहीं आज जो है ऑल पार्टी मीट हुआ है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह। उनसे बात करते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में घटना हुई, उस पर डिमांड की मांग कर रहा है विपक्ष और उसका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये जो पहलगाम का मसला हुआ और जिस तरीके से भारत ने और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उस पर जो उसका क्लियर डायरेक्शन थी आर्मी को और बाकी जिस प्रकार का उन्होंने डिप्लोमेटिकली भी इसको डील किया है राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में और टेररिज्म के जो है लड़ाई के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। शुरू में तो प्रतिपक्ष ने ये कहा आप नहीं जी हम इस पर करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की पॉलिटिक्स होती रही वैसी ही पॉलिटिक्स जो है मुझे लगता है कि अगर विपक्ष जो है यहाँ करेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी चल रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और पूरा इतनी सतर्कता है, बड़े अच्छे पुख्ता प्रोग्राम है, लेकिन डर ज़रूर है कि कहीं वो फिर से अपना इस प्रकार का, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ की आर्मी का एटीट्यूड है और वहाँ की सरकार जो है करती है और टेररिस्ट जिस पर बखलाए हुए हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अफरा तफरी में ही विश्वास करते हैं। इस समय इस प्रकार की मांग करना और जो स्ट्रेटेजिक मामले हैं इन मामलों के ऊपर जो है इस प्रकार की जो पॉलिटिकल इशू बनाना, मुझे लगता है कि वो जो है जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, वहाँ के लोगों के हित में नहीं है और राष्ट्रीय जो है जो हमारे इंटरेस्ट है उसके हित में नहीं है और टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसके हित में भी नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए अपनी आर्मी के ऊपर, अपने सुरक्षा बलों के ऊपर, हमारे जो केंद्रीय जो नेतृत्व है जिस प्रकार से उन्होंने किया है जो है उस पर विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसमें जिस तरीके से ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, वो आज भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कल भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से हुआ सीज फायर हुआ वो उन्होंने करवाया। वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर जो है दुनिया का भी समर्थन नहीं मिला। इस तरीके के पॉइंट विपक्ष उठा रहा है, तो उसको लेकर क्या एड्रेस करना चाहिए? देखिए, ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका क्या एटीट्यूड है वो सारी दुनिया जानती है। वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी वो कूदे थे और जिस प्रकार से उनकी बात मानी नहीं गई, बाकी जगह भी वो कूदते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भी जो है कोशिश की, मतलब कि वहाँ पर प्रयास किया और वहाँ से वो भागना पड़ा। तो ट्रंप जो हैं वो हर जगह अपने आप को चौधरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी चर्चा हुई है सरकारी स्तर के ऊपर हुई, जो है नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे हुई, मीडिया में हुई और जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिनके बयान आता है आर्मी के साथ संबंधित भी हैं उनके आए हैं, वो सबसे बताता है कि ट्रंप का कितना रोल था। लेकिन जो चौधराहट करना इस प्रकार के करना जो है वो सही नहीं है। और जब पाकिस्तान, ये बार बार कहा जाता है, पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया, क्योंकि हमारा जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हमने जो 9 जो टेररिस्ट कैंप से उनको समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया अब, और उसके बाद जो हम नहीं चाहते थे जे आगे बढ़े, तो और पाकिस्तान को भी जो मैसेज गया भी हमने जो है आपके ना हमने वहाँ की पब्लिक को छेड़ा नहीं, अभी इवन के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं कुछ किया था हमने। लेकिन जिस तरीके से आर्मी ने रिएक्ट किया उनको भी बाद में मुक्की खानी पड़ी, जो जिस प्रकार से वहाँ जो अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि यहाँ उन्हें न्यूक्लियर अपने जो वार हेड्स थे जो बाकी रखे थे उसके इर्द गिर्द भी जो सारी बातें हुई है, ये बहुत ही मैं कहना कि जो है ये पहली बार ऐसा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा कि जो एक्ट ऑफ टेररिस्ट होगा, टेररिज्म होगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जो हमने जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसमें भी हमने इंक्लूड कर दिया। ये पहली बार हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा, परसों 2 दिन पहले कहा है कि आतंकियों की पहचान हो गई है, अब उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, अब मौका आ गया है वो? हाँ बिल्कुल, ये लगातार हो रहा है और विशेष तौर पर जो है उन्होंने पहलगाम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। लेकिन होता है कि क्योंकि
टेररिस्ट है, आया है, उसको आइडेंटिफाई करना, जिस प्रकार से करना, जो एजेंसी लगी हुई थी तो पहचान भी हो गई है। और जो हम देखते हैं पीछे लगातार इस प्रकार के टेररिस्ट हैं, उनकी लंबी उम्र होती नहीं है, और जिस प्रकार से उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये जिस प्रकार से हमारा जो अपने जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, वहाँ के सुरक्षा बल हैं, हमारे केंद्र है, हमारी आर्मी है, और जिस प्रकार से केंद्र के नेतृत्व के ऊपर जिस प्रकार से उनको डायरेक्शन है आर्मी को जो कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी के कारण जो आज अमरनाथ यात्रा बड़ी शांति से चल रही है और सतर्कता है। हम जो है पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते, उनको उतना विश्वास वो कब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो जो है ये कसम खाई है कि नहीं जिएंगे, नहीं जीने देंगे। लेकिन जिस प्रकार से उसे डील किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के रूप जो है काफ़ी उससे जो है सेटिस्फाइड है। और मनोज सिन्हा जी ने जो कहा है, डेफिनेटली उसके आप देखें आगे नतीजे भी आएंगे और टेररिस्ट को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निर्मल सिंह साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।